बस। तो कैसे हो आप लोग? और आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। वो है ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। और उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइज और केन्स टेक्नोलॉजी, ये कुछ फेमस नाम है जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिए। तो आज मैं थोड़ा समझाऊंगा कि आपको ये सेक्टर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से स्टॉक देखने हैं और क्या लग रहा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ से। और आगे जाने से पहले गाइस, आज शाम को ठीक 8 बजे अपना सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा। हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ दो 10-15 मिनट के वीडियो थे, वहां मैं 2-2 घंटे बात करता हूँ और आपके स्टॉक की क्वेरीज भी लेता हूँ। तो जूम की लिंक दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा शाम को 8 बजे। और चलिए आगे अच्छा हाँ, 2 से 3:30 अपना ईटी नाउ स्वदेश पे मेरा लाइव सेशन है। तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो, कि वो भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। चलिए बात करते हैं ईएमएस सेक्टर। ईएमएस सेक्टर जैसे मैंने बोला, काफी कह सकते हैं कि फेमस सेक्टर है। ओवरऑल क्यों फेमस है? क्योंकि रिटर्न इतना दे रहा है और स्कोप भी बहुत बड़ा है। कैसे स्कोप बड़ा है? देखो, चाइना प्लस वन पॉलिसी की बातें चल रही, करेक्ट। अब चाइना प्लस वन पॉलिसी में होंगे तो कौन है उनका अल्टरनेट? अल्टरनेट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ही है। और इसके वजह से आप देख सकते हो कि ना, काफी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, वैसे काफी सारी कंपनीज है। तो ईएमएस पहले हम लोग ब्रेकअप करते हैं और समझते हैं कि क्या है। जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और उसमें ना अलग अलग डिवीजन है। एक है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो वो जो बनाते वो है। एक होता है कि जो फुल्ली प्रोडक्ट असेंबली करके देते हैं, जैसे डिक्सन है ना, पूरा प्रोडक्ट बना के आपको देते हैं। कहीं से रिसर्च कहीं से और आता है, फिर हम लोग प्रोडक्ट बना के देते हैं फुल्ली। और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो डिजाइन है उसी को ही हम लोग डुप्लीकेट बना के पूरा बनाते हैं। इनिशियली हम लोग ये जो ईएमएस होता है ना, वो ओईएम के लिए काम करते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर वो यहाँ आके प्रोडक्शन करते हैं और सब ये बनाते हैं। तो एंड टू एंड सर्विस होती है, कहीं पार्ट सर्विस होते हैं। सिमिलरली एक सेमीकंडक्टर भी है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, वो चिप्स बनाते हैं, जैसे एनवीडिया एंड ऑल दैट। ओके। इवन टीसीएमसी है, टीएसएमसी है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं इंडिया में। तो वहाँ अपने को, अभी मैं ईएमएस की बात करूंगा, सेमीकंडक्टर की बात नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये सब यहाँ होता है। जैसे आपको पता है कि फॉक्सॉन, ये जो अपना एप्पल का है, वो यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले काफी सारे, कह सकते हैं कि फोन्स यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है जो यूएसए जाएंगे, तो वो वहाँ का पूरा प्रोडक्शन यहाँ से ही होने वाला है। तो वो एक बड़ी बात है। तो वहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट रहने वाला है काफी सारे देशों के लिए, जिनको कह सकते हैं ना कि एक चीप लेबर चाहिए, वो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको पता हो तो चाइना भी $35 पर ओवर होगा, तो अपना $6 पर ओवर होगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है। एंड दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। एंड ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो काफी सारी असेंबली, जैसे मोबाइल असेंबली, स्मार्टफोन, जैसे एप्पल की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, आईटी हार्डवेयर, लैपटॉप, टेबल सर्विसेज, टैबलेट्स एंड ऑल दैट। फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो काफी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ना, वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो वो भी यहाँ असेंबली हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या पीसीबी, रजिस्टर, कैपेसिटर, वो सब यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर ऑटोमेटिव के लिए भी है। इवन फॉर मेडिकल अप्लायंसेज ऑल्सो ना, काफी हद तक अप्लायंसेज यहाँ हो सकते हैं। तो ये बड़ा स्कोप है। अगर आप देखो तो चाइना अभी 40-45% यहाँ शेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हम लोग अभी भी कितना है, 2.5 या 3%। लेकिन आगे जाके 7%, 8% भी हो सकते हैं कुछ साल में, अगर हम लोग गवर्नमेंट फोकस करें और पीएलआई स्कीम भी निकाले इसके। अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, अगर ग्लोबल आईफोन है, जो पहले 18% था इंडिया में, अभी वो 32% हो जाएगा 2025 में। इवन स्मार्टफोन का जो एक्सपोर्ट होगा, वो ऑलमोस्ट 55% से ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। तो स्मार्टफोन पे काफी हद तक इंडिया आगे बढ़ेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो पहले 35% इंपोर्ट होता था, वो सिर्फ 5% से रहेगा। इवन पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां वो पहले 3,000 करोड़ का हम लोग इंपोर्ट करते थे, वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नील हो गया है।
सो एट द एंड ऑफ द डे हार्डवेयर में भी ग्रो होगा, क्योंकि ये सब ग्रो रहा है, तो वहां भी 60% का ग्रोथ लग रहा है। सो आप देख रहे हो कि किस तरह से इंडिया इस सेक्टर में आगे बढ़ा है। जैसे मैंने बोला, चाइना 46%, 45 to 46% मार्केट शेयर है। हम लोग 2.3% है, यूएस 10% है। क्यों? क्योंकि हमारे में इस तरह की कह सकते हैं ना कि कंपनीज ही नहीं आई, और अभी आना चालू हुई है, अभी इंटरेस्ट लोग बता रहे हैं। और काफी हद तक जैसे ये एप्पल यहाँ आ रहा है, तो आगे जाके बाकी सब बड़ी बड़ी कंपनीज भी आएगी, तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सबके लिए। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ $6 पर डे इंडिया में अपना रहता है खर्चा। जबकि आप मैंने पहले वो आवर बोला था, सॉरी, बाय द इट्स 6 आवर पर $6 पर डे। और अगर आप चाइना देखो तो जैसे मैंने बोला $35 पर डे है। तो आप देखो कितना सस्ता है। अगेन अपने पास इंजीनियर्स एंड एवरीथिंग, प्लस पीएलआई स्कीम्स है, प्लस जो जो कंपनियां आते हैं ना वहाँ उनको 15% टैक्स रिबेट 15% ही रेट रहता है, कॉर्पोरेट रेट। तो वो भी सब्सिडाइज रेट है फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। तो आप एट द एंड ऑफ द डे ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की बात है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्रिएट करने की बात है। और इसलिए काफी हद तक पीएलआई स्कीम्स लाई है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल की पीएलआई स्कीम है, आईटी हार्डवेयर की पीएलआई स्कीम्स है, वाइट गुड्स पीएलआई स्कीम है, कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर की भी पीएलआई स्कीम है। तो ये इससे व्हाइट गुड्स में यानी आप कह सकते हो कि एसी, एलईडी लाइट्स, ओके, तो वो सब में भी पीएलआई स्कीम है इन ऑर्डर टू बूस्ट दिस इकोसिस्टम, ओके। तो ओवरऑल पीएलआई स्कीम की अगर हम लोग बात करें ना, तो ऑलमोस्ट 14 लाख तो कोर प्रोडक्शन आउटपुट में इम्पैक्ट आता है, 1.6 लाख करोड़ ऑलमोस्ट न्यू इन्वेस्टमेंट में, और 5 करोड़ ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट पे जनरेशन पे आता है। तो आप देख रहे हो कि कितना बड़ा एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है। प्लस चाइना प्लस वन पॉलिसी चल रही है अब हर जगह। लोग नहीं चाहते, जैसे ये 46% टोटली चाइना पे डेवलप, चाइना ही बंद हो गया, चाइना में टैक्स ज्यादा लगे, टैरिफ लगे, तो क्या होगा। इसलिए अल्टरनेट देश हर एक कंट्री ढूंढ रहा है, और इसमें इंडिया बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन नहीं चाहता है। और चाइना का भी अगर जीडीपी धीरे धीरे काफी हद तक 18 ट्रिलियन है, हमारा 4.2 है। तो पर कैपिटा जीडीपी हमारे से 3 गुना है। आई थिंक उनका 12,000 करोड़, सॉरी, 12,000 का पर कैपिटा इनकम है, हमारा ऑलमोस्ट 2,800 समथिंग है। ओके, तो बहुत ही कम है कंपेयर टू चाइना। तो उसके वजह से वहां लेबर भी अभी महंगा हो गया है। इसलिए इंडिया इज मच मोर प्रिफरेबल अगर हम लोग बात करें ईएमएस में ऑल दैट। तो अभी चलिए कंपनी की बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज इनमें है। जैसे मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी का बोला कि आईफोन है, फिर फोन्स है, बेसिकली टीवी अप्लायंसेस। वहाँ उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स जैसे एक्सोमिनी, सैमसंग, एलजी, नोकिया, ये सब। इवन एम्बर एंटरप्राइज की बात करें तो वो एसी अप्लायंसेस उनके वोल्टास, वर्लपूल, सैमसंग, ये सब क्लाइंट्स है। केन्स टेक्नोलॉजी की बोले तो वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिव, तो मल्टीपल ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर उनसे करवाते हैं। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, उनका भी आरएफआईडी टैग्स और ऑटोमोटिव में उनके भी ओईएमएस है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उनका भी है। ऐसे भी काफी सारे एवलॉन टेक्नोलॉजी, इलेन इलेक्ट्रॉनिक्स है, डीसीएक्स, साइन, तो ये सब अलग अलग कंपनीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स फेमस आपको पता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, उनकी वैल्यूएशन की भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें ना कि क्या लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रोथ की बात करो तो 25 से 30% से ग्रो होगा। आगे जाके जैसे जैसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन का भी हो सकता है, तो मार्जिन में भी बेनिफिट मिलेगा। पॉलिसी का सपोर्ट ऑलरेडी है, पीएलआई स्कीम, चाइना प्लस वन का ट्रेंड चल रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट का एक बड़ा पोटेंशियल है। ये सब देख के ना आपको हमेशा लगेगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, और मैं भी रिकमेंड करूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें वही है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन ऑल दे। जैसे डिक्सन की बात करें तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन, 150 का भी, तो आपको लगेगा यार ये सस्ता है कि महंगा है। तो लेकिन एक बात समझो कि अगर ग्रोथ आएगा तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा, तो वहां ग्रोथ आना चाहिए। तो हमें अगर डिक्सन में ग्रोथ आए तो कोई प्रॉब्लम है, तो यस, डिक्सन एक ऐसा स्टॉक है जो आप सोच सकते हो लेंगे, लेकिन थोड़ा डीप में ले सकते हैं। इवन एम्बर भी ठीक है,
इवन केन्स भी बहुत ही बढ़ गया, नीचे आना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम यही है कि ये स्टॉक्स काफी बढ़ गए, लेकिन अगर आप बोलो कि क्या इनको निकाल ही दे अपने पोर्टफोलियो, नहीं। क्योंकि ये सब स्टॉक्स है जो शायद नॉर्मल मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा रिटर्न दे, ग्रोथ दे, तो रिटर्न अपने आप आएगा। इसलिए इन सब स्टॉक को आप ना नहीं बोल सकते, इन सब स्टॉक को रेडार में रखो, जैसे नीचे आता है तो आप बाई कर सकते हो। अब इसको है ना कंडक्टर से कंफ्यूज मत करना। सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो सिर्फ चिप्स का प्रोडक्शन करते हैं और कुछ नहीं है। ओके, ये वो एंड टू एंड प्रोडक्ट बना के नहीं दे, ये पूरा एंड टू एंड होता है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे डिक्सन और वो सब भी हेल्प करते हैं कि कोई चिप्स बनानी है तो वो इन्वॉल्व होके वो बना देंगे। लेकिन अगर आप बात करो कि भाई पूरा का पूरा असेंबली लाइन करके दे और पूरा प्रोडक्ट बना के, तो वो नहीं हो करते वो लोग। ओके, सॉरी, एनवीडिया और वो सब पूरी असेंबली लाइन नहीं बना के देते, वो सिर्फ चिप्स पे कॉन्सेंट्रेट है। तो इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सेमी, लेकिन हाँ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। गवर्नमेंट बहुत ही पुश कर रहा है सेमी कंडक्टर के लिए, और गुजरात में यही काफी हद तक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैंने देखा है। तो काफी सारी कंपनीज यहाँ आएंगी। लेकिन चलो सेमीकंडक्टर साइड में रखते, हम लोग अगर बात करें ईएमएस, तो आई थिंक ईएमएस इज बहुत ही अच्छी, कह सकते हैं कि ग्रोथ ट्रेजिटरी में रहेगा आगे जाके, बहुत ही अच्छा यहाँ ग्रोथ आ सकता है। मैंने कुछ कंपनी का नाम दिया, आप सोच सकते हो, लेकिन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। बट अच्छे हैं, ओवर द टाइम ये ट्रेंड अच्छा रहेगा आगे जाके भी। तो चलो, आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और जैसे मैंने बोला, 2 से 3:30 में इटी नाउ स्वदेश में लाइव वहां ज्वाइन कीजिए, और शाम को 8 बजे मेरा लाइव सेशन है, वहां हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इकोनॉमी और उनके लिए, तो जरूर अटेंड कीजिए। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। अच्छा, आपके क्वेश्चंस है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, आई डू डू आंसर दैट क्वेश्चंस, ओके, सो डोंट वरी अबाउट देम। चलिए, बाय।